ड्यूटी सीएम नया नया अभी बना है ड्यूटी सीएम। अब कहाँ से बना है, क्यों बना है, वो खुद जानता है। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगा उस दिन सम्राट चौधरी का डीएसएस घेराव ही नहीं बल्कि इनके बिहार से रखेत देने का काम करेगा। उसका कार्यकर्ता से लड़ने का औकात है उसको कि लालू यादव उसको चैलेंज कर रहा है। काहे नहीं अब चुनाव लड़ रहे हैं? है इनमें हिम्मत तो सारण से चुनाव लड़ ले। इनके बाप अम्मा में उतना है दम, खिलाया है इनको कि लड़ ले चुनाव। भारत में कहीं विपक्ष रहे नहीं, एक विपक्ष का साथ चल रहा है कहीं तो बिहार के धरती पे ही चल रहा है। उसका अपमान है, इसको अपमान नहीं। गंदा है तो उसको अपमान करने से क्या हो जाएगा। अपने माँ को जब वो नहीं छोड़ा, अपने माँ को जब बीमार पड़ा तो माँ को तो छोड़ दिया। हो जाएगा आगे जाके किडनी की व्यवस्था पड़े चाहे हार्ट के लंग्स की व्यवस्था पड़े। आपका ये बयान सुन के आपका घर में आपका बेटी भी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था रोहिणी यादव पे और लालू प्रसाद यादव पे। इस बयान को लेकर डीएसएस के जो लोग हैं, तेज प्रताप के सेना जो है वो बायकॉट कर रही है। लगातार सम्राट चौधरी को गालियां पड़ रही है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं डीएसएस के कार्यकर्ताओं से, और डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके रोहिणी आचार्य दीदी को सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले लालू प्रसाद यादव किडनी लेते हैं उनसे, उसके बाद किडनी के बदले उनको टिकट देते हैं। काफ़ी बवाल मचा हुआ। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? इस सब भाजपा आरएसएस का ओछी मानसिकता का ये सब परिभाषा है। ये सब छोटे सोच वाले लोग हैं। अरे अपने पिताजी के प्रति ये प्यार आज के जो समाज के लिए बहुत बड़ा परिभाषा है कि आखिर अपने माता पिता को श्रवण कुमार जैसे पुत्र होते थे, आज के डेट में उन्हीं के जैसा इनकी बेटी हुई जो कि उनके अपना किडनी दे करके न कि बल्कि अपने पिताजी की जान को बचाई है, बल्कि ये बिहार के जान को जो सांस अभी वेंटिलेटर पर चल रहा है उसे जीवित करने का काम किया है। ये बिहार में जो इतना लंबा लड़ाई जो लड़े हम लोग के भगवान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये भाजपा आरएसएस को खल रहा है। पूरे भारत के विपक्ष को आप लोग तो खैर मीडिया पत्रकार के भाई लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, सारे जगह की खोज खबर रखते हैं। आप लोग तो जान रहे हैं कि भारत के विपक्ष को कैसे खंड विखंड कर रही है ये भाजपा और आरएसएस मिलकर, कि भारत में कहीं विपक्ष रहे नहीं, एक विपक्ष का साथ चल रहा है कहीं तो बिहार के धरती पे ही चल रहा है और उस सास को भी एक खत्म करने की फिराक में है। अब विगत कुछ दिन पहले की बात देख लीजिए कि ये लोग से एक क्वेश्चन पेपर नहीं रह सका अच्छे ढंग से, तो ये इतना बिहार और देश का लोग क्या ख्याल रखेंगे। और ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि किडनी लेकर टिकट। अरे तुमसे एक क्वेश्चन पेपर नहीं रखा जा रहा है। तुम सीखो हमारी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य दीदी से, जो कि बिहार को और बिहार के भगवान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को कैसे वो संभाल के रखी हैं और आगे बिहार को करने के लिए कितना अहम योग्यता है हमारे भगवान में, ये हम सब पूरे बिहार वासी जानते हैं। आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान क्यों दिया है अभी चुनाव के समय में? वो जिस आके के बल पर ये बयान दे रहे हैं, कौन से आके के बल पे? वही मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के खुश करने के लिए सब बयान दे रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें बिहार के धरती पे ही रहना है। अगर बिहार के लोग और हम लोग के लोग आज आचार संहिता लागू नहीं रहता तो आज उनको बुखार छोड़ा देते और उनको बता देते कि आदरणीय भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी पर ओछी टिप्पणी करने का परिभाषा क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। बिहार का दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसा उप मुख्यमंत्री हमारा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है और ये अपने आका को खुश करने के फेरा में इनकी राजनीतिक हत्या आज से शुरू हो गई है। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगा उस दिन सम्राट चौधरी का डीएसएस घेराव ही नहीं बल्कि इनके बिहार से रखेत देने का काम करेगा कि आप जाइए अपने आका के पास, नागपुरिया गुंडा के पास, और नागपुर के आदमी के साथ मिलकर आप वहीं पर अपना बात बोलिए। बिहार में आपका कोई जगह नहीं है। भूल गए वो दिन जिस दिन आके हमारे भगवान के शरण में गोर पकड़कर टिकट लिए थे? भूल गए? काहे नहीं अब चुनाव लड़ रहे हैं? है इनमें हिम्मत तो सारण से चुनाव लड़ ले। इनके बाप अम्मा में उतना है दम, खिलाया है इनको कि लड़ ले चुनाव और जीत के दिखा दे। मतलब डिप्टी सीएम को आप चैलेंज कर रहे हैं? डिप्टी सीएम वो है, इसीलिए हम इतना ही कह रहे हैं, संवैधानिक पद पे है। नहीं तो कोई माई का लाल का औकात नहीं है कि हम लोग के भगवान के तरफ आंख उठाकर देख ले। और ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है, इसका जवाब बहुत ठोस मिलेगा और बहुत कस कर मिलेगा। ये वेट एंड वॉच में देखिए अभी इनके साथ अभी क्या होगा। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव हुआ। अच्छा,
फुलवारी विधानसभा समाता है। जो सम्राट चौधरी बयान दिए उसको कैसे देख रहे हैं? साला सम्राट चौधरी क्या है, उसको तो कोई चिंता भी नहीं है। अब एक दिन से उसको चिन रहा है। ड्यूटी सीएम नया नया अभी बना है ड्यूटी सीएम। अब कहाँ से बना है, क्यों बना है, वो खुद जानता है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पहले मंत्री जी लालू जी उनका खड़ा किया हुआ है। लालू जी का जो चूहा लालू का बिल्ली लालू से म्याऊं, मेरा बिल्ली मेरे से म्याऊं करेगा। उसका कार्यकर्ता से लड़ने का औकात है उसको कि लालू यादव उसको चैलेंज कर रहा है। उनका बाबूजी जो है सबसे पहला हिंदू परिभाषा में आप ले लीजिए ना, पहला बात सबसे पहले इंसानी के नाते से अपने बेटा पहले बन सकता है ठीक से, वो अपने पहले बेटा बन के दिखाए ना। दूसरे को माँ बहन को जो अभी नहीं समझ पा रहा है, किडनी दिया है अपने बाबूजी को, किडनी देना क्या ये पैसा के चलते कोई देता है? ये बीजेपी के लोग भी जो है इंसानियत के नाते जो है वो लोग भी बोला है, आप लोग सुने होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देश के तमाम बेटियों और बहनों के अपमान किया गया है ना। ये अपमान, पूरा अपमान है। इसको अपमान नहीं, गंदा है तो उसको अपमान करने से क्या हो जाएगा? अपने माँ को जब वो नहीं छोड़ा, अपने माँ को जब बीमार पड़ा तो माँ को तो छोड़ दिया। माँ को तो इलाज करने का उसको पावर नहीं था, तो दूसरे पर उंगली तो उठा गई। तो कीचड़ में उसको सलाह, उसको क्या बोलेगा? क्या है सम्राट चौधरी? वो इतना पॉलिसी उसको माना जा रहा है, वो बीजेपी का, तो बीजेपी को उसको खुश करने के लिए इतना वो कर रहा है। जिसका बीजेपी का मतलब ये पूरा पुराना हो गया, जान रहे होंगे आप लोग कि बीजेपी का अर्थ है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। और सेकंड सबसे पहले नरेंद्र यादव ये निकाला था दूसरा अर्थ जो बीजेपी का होता है, जो मणिपुर में जो घटना हुआ था उसके बाद मैं ही ये निकाला था। आप सुने होंगे नरेंद्र यादव मेरा नाम है। वो मीडिया के माध्यम से तो पर्सनली हमसे मिल रहे, या फुलवारी विधानसभा में नथुपुर में आके या कभी भी हमसे मिल रहे, उसका औकात समझेगा कि नरेंद्र यादव क्या चीज़ है। और लालू यादव तो बहुत दूर की चीज़ है, उसका पैर उसको नहीं धो सकता है। और उसको चैनल क्या करेगा टिप्पणी को? वो उनको चैनल नहीं कर रहा है, वो लालू यादव को नहीं बोल रहा है, ये हम भी जान रहे हैं, ये सम्राट चौधरी भी जान रहा है कि पहुंच रहा, उसको नहीं बोल रहा। वो चमचागिरी कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के गोद में सोना चाहता है कि ना हम बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे बनने के चक्कर में माँ बहन को भी धो दीजिएगा। अरे कम से कम बोलने से पहले ये तो देखिए कि हम बोल क्या रहे हैं। मेरा पार्टी के भी लोग, कम से कम मेरा भी तो बहन है, हम नहीं अपने माँ को इज्जत करते हैं। मेरे पार्टी में और लोग भी तो कोई माँ बहन को भाई को इज्जत करता होगा। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, आज के युग में कई बेटा बेटियां अपने माँ बाप को अनाथालय भेज देती है। वो एक रोहिणी आचार्य दी हैं, बिहार की बेटी हैं, उन्होंने बाप को अपने शरीर से एक अंग निकाल कर दिए। ये बहुत ही गर्व की बात है बिहार के लिए। वो बिहार के समझिए गरीबों के और सामाजिक योद्धा को बचाने का काम किए हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। सम्राट चौधरी जी ये उन्होंने बोला कि ये किसी फायदा के लिए किडनी दिए हैं, तो उनसे पहले ये उनसे पूछिएगा कि क्या आपकी माँ गोद में खिलाए होंगे तो उस वक्त आपकी माँ सोचे होंगे कि ये बेटा हमको फायदा देगा या एथी देगा? क्या आपके बाप कंधा पर लिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि आपका बेटा फायदा देगा या एथी करेगा? क्या आपके बेटी चारू प्रिया है? क्या आपकी बेटी चारू प्रिया है? वो मान के चलिए आपको कुछ भी हो जाएगा, आगे जाके किडनी की व्यवस्था पड़े, चाहे हार्ट के लंग्स की व्यवस्था पड़े, आपका ये बयान सुन के आपका घर में आपका बेटी भी नहीं देगा किडनी और ये थी सोचेगा कि हम बाप को किडनी दूंगा तो मेरा बाप कहेगा कि मेरा बेटी कुछ फायदा के लिए हमको किडनी दी है। समझे? ऐसा प्रकार के ये लोग नेता है। आई नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि नीतीश कुमार जी सदन में हाहाकार कर दिए। नरेंद्र मोदी के पार्टी के जो विधायिका है वो सदन में रोने लगी थी कि हमारे महिला लोग को सेक्स आइडियोलॉजी पे अपमानित किया गया और पूरा बिहार में थू थू हुआ। और वो उन्होंने फिर अपना दोहरी राजनीति के अनुसार सिर्फ उनको फिर पैर छूने का और नीतीश कुमार का काम किए। इससे सम्राट चौधरी ने कटाक्ष किया है रोहिणी आचार्य पे, लालू प्रसाद यादव पे।
कहीं ना कहीं एक खलबली देखी जा रही है चुनाव के समय में, और कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। चुनाव आयोग का कहना है कि पर्सनल अटैक न किया जाए, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं पर्सनल अटैक कर रही हैं। और एक तो सम्राट चौधरी एक उप मुख्यमंत्री हैं, इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा बयान दिया। उस बयान को लेकर बिहार में हाहाकार मची हुई है और तमाम बेटियों और बहनों को पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके बेटी कल के समय में अगर उनकी भी कोई समस्याएं हो जाती है, खुदा न खास्ता भगवान न करे कि ऐसी समस्याएं आए उनके साथ, अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनके बच्चे भी अपने पिता को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे किडनी, लीवर, कुछ भी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।